रेडी। जय हिंद दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं। आपका आईएएस कैंपस है, ये आईएएस कॉलेज है आपका भोपाल का। यहाँ पे जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का जो सेकंड शिफ्ट का आज 8 जून का पेपर है वो चल रहा है। तो आज के पेपर में अभी अभ्यर्थी निकलना शुरू हो गए हैं, तो इनसे हम जानना शुरू करेंगे कि किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न रहा और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछने गए हैं इस एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ पे निकलना चालू हो गए हैं अभ्यर्थी, और अभ्यर्थी देख के थोड़ा कट भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो तब तक इनका वेट कर लेते हैं। और जहाँ तक है फर्स्ट शिफ्ट का आज मैंने कवर किया है, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम तो काफ़ी इजी रहा है, लोग बता रहे हैं। अब सेकंड शिफ्ट का क्या रहा है, इसका पैटर्न और किस प्रकार का एग्ज़ाम रहा, उसके बारे में जानने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपका, ठीक है। तो अभ्यर्थी निकलना शुरू हो गए हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एग्ज़ाम रिव्यू चल रहा है, रिव्यू। आइए बच्चों से जानना शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसा रहा। एक्सक्यूज में, कैसा रहा लेवल, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, ठीक है। क्या कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? जी। निराश लग रहे हैं। पहले तो आप हताश मत होइए, कोई बात नहीं, अभी और मौके मिलेंगे। कम नंबर थे। कम नंबर है, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन आपको याद है जीके वगैरह के? नहीं, ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। कितने नंबर हैं आपके? 53 नंबर। कौन सा विषय आपको टफ लगा? एक तो मैथ और इंग्लिश थे। अच्छा, चलिए थैंक यू। कैसा रहा एग्ज़ाम सर आपका? भाई बढ़िया था। कितने नंबर आए आपके? मेरे तो भाई 61 नंबर 61 नंबर हैं। कहाँ से हैं आप? है। मैं तो ग्रेट नोएडा का। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? भाई क्वेश्चन एक तो जो है अपना जो कोई भी अंग्रेजी है, जीके का बताइए। इंग्लिश जो है, हाँ, इंग्लिश में जो है इडम फ्रेज बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, और वो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा एक्टिव पैसिव पूछ रहा है। तो और सबसे कठिन आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा? सब्जेक्ट कठिन थोड़ा मैथ के जो है ना क्वेश्चन, मैथ के कठिन 10-12 क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, लॉन्ग कैलकुलेटिव है। कुछ क्वेश्चन जीके के याद हो या साइंस के याद हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं याद है आपको? साइंस में जो है ना, साइंस में पूछ रहा है अपन उससे बॉटनी से ज़्यादा पूछ रहा है। अच्छा, बॉटनी से, पादप जंतु और इनसे ज़्यादा पूछ रहा है। और एक दो क्वेश्चन जो है रसायन से, जो त्रिबंध द्विबंध जो है उनसे पूछ रहा है। अच्छा। हाँ, तो कितना बताया नंबर आपका? मेरे 61 है। अच्छा, थैंक यू, है ना। बेस्ट ऑफ लक आपको। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा भाई? कैसा रहा एग्ज़ाम? फर्स्ट एग्जाम था मेरा। कितने नंबर आए? 30 नंबर आए। है ना। कोई क्वेश्चन याद है आपको? कोई एक हाथ कितने नंबर आए? 30। कोई बात नहीं, हताश मत होना। अगली बार आपका अच्छे तरीके से तो मन को, कोई बात नहीं, पहली बार है ना, पहला अनुभव है, हार से ही सीखोगे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपका कैसा रहा? नहीं, मैथ नहीं। आपका नहीं था? आपका भी नहीं है? चलो कोई नहीं। और अभ्यर्थी यहाँ पे निकल रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इसी तरह से। कैसा रहा एग्ज़ाम भाई? बढ़िया। कुछ बताओगे? क्वेश्चन वगैरह याद है? क्वेश्चन वगैरह मैथ में इधर आ जाओ। क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन वगैरह के? जीके वगैरह के तो बहुत टफ आए थे। कुछ क्वेश्चन एक आध याद हो तो? क्वेश्चन याद है वैसे, संविधान में से आए थे, राष्ट्रपति के बारे में आए थे, और प्रधानमंत्री के बारे में ही आए थे, और उसमें आए थे जी। साइंस में क्या पूछ रहा? साइंस में समझ में नहीं आया मेरा तो। अच्छा, कितने नंबर बताया साइंस के मेरे? हाँ। मेरे टोटल मतलब 40 नंबर आए मेरे तो। अभी 2 महीने हुए मुझे कोचिंग लगाने को। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, आइए और अभ्यर्थी को जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा है इनका एग्ज़ाम। साइड आ जाओ, यहाँ से, साइड से, बस यहीं पे, है ना। आइए और अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा है इनका एग्ज़ाम, क्या रहा है इनका पैटर्न। क्यों भाई, एग्ज़ाम कैसा रहा? इधर आओ। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा ही रहा वैसे। कितने नंबर करके आए? 41 का हुआ मेरा। कुछ क्वेश्चन बता सकते हो? साइड आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन याद हो? कोई भी रैंडम क्वेश्चन है ऐसे? कोई भी जीके का, साइंस का, हिंदी का। क्या बात है, इतना प्रेशर में क्यों हो आप लोग यार? क्वेश्चन याद नहीं है? मैथ्स का आया था √20 प्लस √20 प्लस √20। पहली बार है? चलो कोई बात नहीं, निराश मत हो, अगली बार देना अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम हो गया? कैसा रहा भाई? याद है कुछ क्वेश्चन? एक आध क्वेश्चन बता के जाओ। नहीं बताऊँगा, याद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों को स्ट्रेस में है, क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा किस हिसाब से है। हालांकि हम कुछ अभ्यर्थियों से और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा और क्या पूछा गया है। वो तो मैम पहले ही कर रही हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में कॉलेज स्टूडेंट भी आ रहे हैं और साथ में आपके
अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टैकल करना आसान नहीं है कि मतलब कौन अभ्यर्थी है कौन कॉलेज का है। फिर भी अपन कोशिश करते हैं एक आध दो और स्टूडेंट से पूछने के लिए कैसा रहा उसका एग्ज़ाम था आपका। एग्ज़ाम नहीं था, कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या रिव्यू रहा इनका। तो यहाँ पे लोग देख के ही भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि स्ट्रेस में लोग हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे एक आध दो आदमियों से पूछने कि एग्ज़ाम कैसा रहा इनका, है ना। तो आइए थोड़ा सा अभ्यर्थी यहाँ पे निकल रहे हैं और हम एक्चुअल में जानने की कोशिश ये करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछे हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बता पाएँ और कोशिश हमारी यही रहेगी पर्टिकुलर क्वेश्चन बता पाएँ, लेकिन यहाँ पे कोई बता नहीं पा रहा है। एग्ज़ाम था क्या, कैसा रहा भाई? इधर आओ इधर आओ भाग रहे हैं लोग, देख के भाग रहे हैं लोग। क्यों सर एग्ज़ाम था, कैसा रहा एग्ज़ाम? इधर आइएगा, लोग भाग रहे हैं। कोई नहीं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग कैमरे फेस नहीं करना चाहते यहाँ पे, किस प्रकार का एग्ज़ाम रहा, क्या क्वेश्चन पूछे। फिर भी अपन कोशिश करते हैं एक आध क्वेश्चन जानने की, कोई एक जेन्युइन कैंडिडेट मिल जाए जो क्वेश्चंस को बता पाए। तो हेलो, एग्ज़ाम था क्या आपका, कैसा रहा एग्ज़ाम, कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे? इधर आ जाइए, एक आध दो कुछ जेन्युइन क्वेश्चन अगर आपके पास हो, हिंदी के, जीके के, आने वाले कैंडिडेट्स के लिए बता पाएँ अगर आप तो। लिख के रखा हुआ है क्या? 3 क्वेश्चन है। अच्छा, दिखाइए। क्या बात है, लिख के रखा हुआ है। कौन से हैं? इधर आ जाइए। एक ये क्वेश्चन है, बताइए, तेज थोड़ा बोलिए। रहनुमाई रहनुमा स्नान सभा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, रहनुमाई माई हाँ मस्जिदाए स्नान सभा में कौन सभा? अच्छा, रहनुमाई सभा जो है वो था, और क्या था उसमें कौन रिलेशन नहीं था? और क्या था? और ये क्या लिखा हुआ है आपने लास्ट वाला? प्रवासी, ब्राज़ील में प्रवासी / वर्ण कृषि किस कौन सी है? अच्छा, मतलब जीके के क्वेश्चन है, ब्राज़ील में प्रवासी / वर्ण कृषि। ये क्वेश्चन तीनों मैंने पढ़े नहीं, तो ये ओवरऑल आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? 73 नंबर है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम रहा आपका। तो ऐसे कौन सी कैटेगरी में है? जनरल में थोड़ा सा दिक्कत हो गई आपका, कम से कम 4-5 नंबर और होने चाहिए। तो मैथ्स में क्या पूछा था, मैथ्स का क्या लेवल था? मैथ्स तो पूरा बन गया। मैथ्स के क्वेश्चन ईजी थे? हाँ, मुझे नहीं था, ट्रिकी थे। मतलब साइंस का कोई क्वेश्चन याद है आपको? साइंस का मैंने पूरी साइंस पढ़ी थी, एक क्वेश्चन बना बस पूरे में से। इंग्लिश में क्या आ रहा है? नरेशन वॉइस, सिंपल थी। नरेशन वॉइस ज़्यादा आ रहा है। हाँ। और पैराजम्बल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? पैराजम्बल के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू और बेस्ट विशेष आपको, आपका हो जाए। 73 है, कुछ बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में, होगा, टेंशन मत ले। आइए और कुछ अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा। क्यों भाई एग्ज़ाम था आपका? लोग पहले ही भागने दो। यहाँ पे अभ्यर्थी निकलना चालू ही हैं अभी, और आप देख सकते हो कितना टफ एक तरह से कंपटीशन हो गया है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। और चलिए और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कैसा रहा, क्वेश्चंस कुछ बता पाएँ। एक्चुअल में मेरा जो मेन मोटिव है कुछ क्वेश्चंस और लेवल का पता कर पाएँ। सारा एग्ज़ाम था आपका? जी। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका सर? ठीक है, बढ़िया, नॉर्मल। कितने नंबर तक सर है? मेरे 45 हैं। पहली बार दे रहे हैं फॉरेस्ट का? जी, फॉरेस्ट का पहली बार दिया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस याद हैं सर आपको, जीके के, साइंस के, इंग्लिश? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे पास टाइम कम था। अच्छा, वो याद है, ठीक है। चलिए कोई नहीं है ना, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ अभ्यर्थियों से और जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चंस लोगों को भूल गए हैं, क्वेश्चंस याद नहीं है क्योंकि प्रेशर में टाइमिंग एक तो कम, और दूसरा क्वेश्चन इतने स्लाइडली प्रेशर की वजह से लोग याद नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्या गया है। और ये चीज़ें तभी होती हैं जब सेक्शन वाइज चीज़ें ना बटी रहें, रैंडमली चीज़ें आपका भले सेक्शन में रहें लेकिन आपका क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 100 के बीच दिया जाए, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करते हैं लोग। तो आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा उनका, है ना। एग्ज़ाम था आपका, कैसा रहा सर? अच्छा रहा, 55 नंबर। पहली बार दिया है इसका? पहली बार नहीं है, सेकंड बार। अच्छा, सेकंड बार है। तो सर कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको जीके वगैरह के? जीके में करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, एमपी जीके से क्वेश्चन। तैयारी वगैरह की थी सर आपने कहीं? तैयारी घर पे की थी वैसे नहीं। अच्छा, विनर्स वगैरह का लिया था क्या? नहीं। कहाँ से हैं आप? सेल्फ स्टडी ग्वालियर से हैं। कोई बात नहीं, निराश मत होइए, ज़िंदगी में और मौके मिलेंगे बार और फोड़ेंगे, अच्छा करेंगे इससे आप। हाँ,
निराश नहीं होना। आपका कितने नंबर है? मेरा नंबर है सर 55। 55। चलिए कोई बात नहीं है ना, तैयारी करिए। कुछ क्वेश्चंस याद हो तो बता सकते हैं आप? क्वेश्चन प्रेशर में लोगों को याद नहीं रहते। याद क्यों नहीं रहते क्वेश्चन? भूल जाते हैं सर अभी। चलिए कोई नहीं है ना। आइए और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा उनका और नंबर ओवरऑल। एग्ज़ाम था भाई, इधर आओ। कैसा रहा एग्ज़ाम? बढ़िया रहा। कितने नंबर करके आए? 47। तैयारी नहीं थी क्या पूरी तरीके से? हाँ तैयारी थी, उतनी करी थी। कौन सा विषय आपको कठिन लगा? मैथ्स कठिन लगा। निराश मत होना, अगली बार ज़िंदगी खूब मौके देगी। जो गलतियां हैं उनसे सुधार करो और आगे बढ़ो, है ना। मुझे लग रहा है लोग हताश होके निकल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। आइए, यहाँ पे अभ्यर्थियों का निकलना तो कम हो ही नहीं रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है ना 10.5 लाख के अप्रॉक्स जो यहाँ पे दिया गया था कि कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला हुआ है, तो उसमें से मुझे लगता है कि 90 से 92% के जो अप्रॉक्स कैंडिडेट हैं ना उन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप जनसंख्या भी देख सकते हैं, कैंडिडेट्स के नंबर्स भी देख सकते हैं आप, है ना। और आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम उनका कैसा रहा, है ना। एक आध क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। ये मैम आ रही हैं। मैम एग्ज़ाम था आपका, कैसा रहा मैम? ठीक था एग्ज़ाम। कितने नंबर बने आपसे? 62। हाँ। कौन सी कैटेगरी में? ओबीसी कैटेगरी से। कुछ क्वेश्चंस आपको याद हैं? हाँ, जैसे वो हिंदी बहुत इजी आई थी। हिंदी में संधि से पूछा था एक क्वेश्चन। अच्छा। समाज से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और उसके बाद मुहावरे थे 5-6, और मैथ टफ लगी। आपने तैयारी की थी? हाँ, मैंने सिर्फ 2 महीने प्रिपरेशन करी। अच्छा, विनर्स वगैरह से या फिर कहाँ से तैयारी की? विनर्स से ही विनर्स से की थी। तो हाँ। क्वेश्चन वहाँ से फंस रहे विनर्स से कि विनर्स वाले केवल अपना बैच बेच रहे हैं? क्या लगता है ऐसा कुछ आपको? नहीं है, बेच तो ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत ही अलग थे क्वेश्चन। मतलब आपको जैसे कि अलग लगे? मैथ की पोर्शन की बात करें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन आया था ना, बहुत ज़्यादा टफ था, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो उसके अंदर लग बहुत ज़्यादा इजी रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। इंग्लिश आपको कैसा लगा मैम? इंग्लिश अच्छा था। इंग्लिश अच्छा लगा, आपने इंग्लिश मतलब बढ़िया था। बना लिया? एंटोनिम थे, सिनोनिम्स थे, और PQRS पूछे गए थे। पैराजंबल बना लिया आपने? पैराजंबल बन गए थे। पैराजंबल के लिए क्या आप आने वाले कैंडिडेट्स को बोलना चाहती हैं कि अच्छे तरीके से बना लें, क्योंकि डरे हुए हैं लोग पैराजंबल को देख के? पैराजंबल में इतना कोई डिफिकल्टी नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छा। करोगे तो आराम से इजीली बन जाएंगे। इजीली बन जाएगा। तो ओवरऑल कितना नंबर बताया आपने? 62। और मतलब हाईएस्ट शायद मेरी लैब में मेरे ही थे। अच्छा, ऐसा? यस। चलिए, बेस्ट विशेष आपको। आइए कुछ कैंडिडेट्स और निकल रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे उनको कठिन लगे। और कोई चैनल का नाम पूछ रहा था क्या? चैनल का नाम कौन पूछ रहा था? रुकिए बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे और कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कौन कौन से। मैम एग्ज़ाम था आपका, कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? ठीक था कितने नंबर के बने आपसे? जी 45। कुछ क्वेश्चंस बता सकती हैं? जी उसमें इंग्लिश के काफ़ी अच्छे थे, और लेकिन हिंदी की सबसे अच्छा, ज़्यादा तैयारी अच्छे की थी आपने कि नहीं? थे। जी बेसिक तैयारी थी, जो नॉर्मल। कोई बैच वगैरह लिया था क्या? जी नहीं, मैं ऑनलाइन अड्डा जो है 24/7 उसकी ये लाइव आपकी क्लास पहली बार आपने पेपर दिया है इसका, या फिर इसके पहले भी दिया हुआ है? और भी आपने? दे चुकी हूँ। तो आपको सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा इस वाले एग्ज़ाम में? इंग्लिश। इंग्लिश टफ लगा। जी। और सबसे आसान? हिंदी। कोई क्वेश्चन जीके या साइंस का आपको याद हो? जी 2022 में जो अभी नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया है जिस सबसे बड़ी मूर्ति का, उसका क्वेश्चन आया था। अच्छा, मूर्ति का उद्घाटन जो 2022 में किया है जी। सबसे बड़ी मूर्ति का। 108 जो शायद पता नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं। अच्छा, अभी जो किया हुआ है करंट में ही है। और साइंस का कोई क्वेश्चन? साइंस का तो जो बॉडी से रिलेटेड आए थे, जिसमें आयरन के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या क्या। तो आने वाले शिफ्ट में जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनके लिए आप क्या बोलना चाहती हैं कि मतलब किस हिसाब से तैयारी करें, किस हिसाब से माइंड सेट करके जाएं कि उनका पेपर कम से कम 60-70 नंबर तो अप्रॉक्स पाई जाएँ? जी उनके लिए सबसे पहले तो जो अभी लेटेस्ट का करंट है पढ़ेंगे तो उनका करंट अच्छा नंबर स्कोर कर देगा। जी इसमें अब ग्रामर उनकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, टफ। वो हम लोगों को लग रही थी ऑब्वियसली कि पढ़ेंगे नहीं तो आएगी नहीं, लेकिन ग्रामर आप करेंगे। टाइम हो गया था पूरा करने के लिए? हाँ, सफिशिएंट टाइम था। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, बस अपनी प्रिपरेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करके लानी है। प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, थोड़ा सा माइंड सेट सही होना चाहिए जी। यहाँ पे आके। वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। चलिए कोई बात नहीं, आप अगली बार के लिए अच्छा करिए। हाँ। कुछ विशेष आपको। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स अभी भी निकलना चालू हैं, तो आप कह सकते हैं कि कितने
बेरोज़गारी का आलम देख सकते हैं आप कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने एक इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं एक शिफ्ट में, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 2000 वैकेंसी के लिए क्या बेरोज़गारी का आलम यहाँ पे है। और यहाँ पे एक भाई साहब मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, इनसे ज़रूर अपन जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। पर ये तो पहले ही भाग रहे हैं भाई। एग्ज़ाम था आपका? पानी तो पी ले। अच्छा ठीक है, पानी पी के आओ। आप पानी पीने जा रहे हैं, शायद पानी नहीं मिल पाया इनको सेंटर के अंदर, है ना। आइए चलिए, कुछ सीनियर कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसा रहा इनका एग्ज़ाम। ठीक है, हेलो भैया, एग्ज़ाम था आपका, कैसा रहा एग्ज़ाम? बढ़िया था। कितने नंबर आए आपके? 30। कितने? 30। तैयारी नहीं थी? नहीं, अच्छा, कौन सा विषय आपको कठिन लगा? मैथ मतलब पेन नहीं था तो मैथ लगा वो। अच्छा, तो सॉल्व लेते बट पेन नहीं था आपके पास? पेन वहाँ दिया नहीं गया क्या? भूल गया, दिया नहीं उन्होंने। अच्छा, पेन देना चाहिए। पेन देते हैं क्या यहाँ पे? नहीं देते पेन ऑन देना चाहिए आपको, मांगना चाहिए। मैं सागर इंस्टीट्यूट गया था, वहाँ पे तो दे दिया। अच्छा, मांगना चाहिए आपको पेन। ये तो थोड़ा सा है ना आपके साथ वो हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप निराश मत हो, अगली बार बढ़िया से तैयारी करो, क्योंकि यहाँ से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा कहाँ आप कमज़ोर हो, है ना। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करो अगली बार के लिए। हाँ, अभी कांस्टेबल का है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो आपको आगे आने वाले समय के लिए बधाई। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स जो है ना, उनका अब हो गया है, लगभग निकल चुके हैं। अब कुछ ही कैंडिडेट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। हम एक आध कैंडिडेट से और कुछ जेन्युइन क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं, कि एक्चुअल में हमको कुछ क्वेश्चन मिले फैक्चुअल रूप से, ताकि समझ में आए कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आए हैं ये तो रिपीट नहीं होंगे, 99% चांस ऐसा है। बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है, इन टाइप से क्वेश्चन ज़रूर आपके पूछे जाएंगे, जिस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में हो गया, साइंस में हो गया, हिंदी में हो गया, तो ये क्वेश्चन टाइप्स यही रहेगा इनका। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम जानें, लेकिन मुझे लगता है कि फैक्चुअल कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए कुछ कैंडिडेट्स अभी भी बचे हुए हैं। नहीं, उनका तो अभी है। तो ओवरऑल हमको आज यहाँ पे आके IS कॉलेज है, ये IS यूनिवर्सिटी भी है इनकी, और कॉलेज भी है, कैंपस भी है। तो यहाँ पे आके हमें कैंडिडेट से बात करके ये पता चला कि आपको सबसे पहले लोड नहीं लेना है, प्रेशर में नहीं रहना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है ना, वो ये है कि आप इंग्लिश में तो आप नरेशन, वॉइस, और इसके साथ साथ आपका जो पैराजंबल है, इसके लिए प्रैक्टिस करके आइए। हिंदी तो आपकी बेसिक आ रही है, मैथ्स के थोड़ा कैलकुलेशन आप करके रखिए, और बाकी बेसिक चीज़ें ही आ रही हैं। तो इसी के साथ आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं, और अगले शिफ्ट में जो भी यहाँ पे जो अगला कॉलेज होगा उस पे जाके कोशिश करेंगे कि वहाँ का रिव्यू लिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।